हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे ईवीएस की प्रैक्टिस जो परिवार और भोजन से है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, परिवार क्या है? परिवार क्या है? ऑप्शन है पहला, एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है या एक भीड़ है। तो परिवार क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में कौन कौन होते हैं? तो समाजशास्त्रियों के अनुसार क्या परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य माना गया है? या दूसरा ऑप्शन है माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है। या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो समाजशास्त्रियों ने बोला है कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है परिवार को, दो है ऑप्शन गांव को, ऑप्शन नंबर 3 है विद्यालय को, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला बोला गया है परिवार को, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? ऑप्शन पहला है मैकाइवर, लुंडबर्ग, आर्गबन और नीमकाफ। तो किसने किया है आवश्यक और अनावश्यक रूप में परिवार के कार्यों को? तो मैकाइवर ने किया है परिवार के कार्यों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं? पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा या ये सभी। तो परिवार के जो मुख्य शारीरिक कार्य होते हैं वो सभी होते हैं। पालन पोषण भी होता है, भोजन भी होता है और शारीरिक सुरक्षा भी मिलती है परिवार से। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय परिवार का स्वरूप है मातृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है या मातृस्थानीय है या ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय परिवार जितने भी हैं वो पितृसत्तात्मक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। तो देखेंगे, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। क्या ये सही है? पहला ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन है सही नहीं है। ये जो कथन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन तीसरा है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन चौथा है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सबसे बेटर तीसरा लग रहा है, क्योंकि जो आदर्श परिवार होता है उसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे ही माना गया है एक फैमिली में। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आगे देखेंगे, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? तो जो समरक्त संबंध होता है उसमें रक्त का संबंध होता है, क्योंकि एक ही समूह के जो रक्त होते हैं वो समरक्त जो परिवार होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, खेलकूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य कर सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि खेलकूद से बच्चों में अगला क्वेश्चन है, खेलकूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य कर सकती है? जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए खेलकूद जो होता है वो किस प्रकार लाभदायक होगा? तो रचनात्मक प्रवृत्तियां से, कल्पना शक्ति से, थेरेपी से या उपरोक्त सभी से। तो जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको रचनात्मक प्रवृत्तियां कराई जाएं खेलकूद के लिए, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, न कि उनको काल्पनिक चीजें बताई जाए या काल्पनिक चीजें दिखाई जाए या थेरेपी किया जाए। ठीक है, तो उसमें से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, रचनात्मक प्रवृत्तियां की जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेलकूद बच्चों के लिए डैश विकास में सहायक होता है।
तो खेलकूद जो होता है वो बच्चों के ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक सभी में जो होता है, सभी के विकास में जो होता है वो सहायक होता है। हम खेलते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमें ज्ञान भी मिलता है, सामाजिकता भी मिलती है और शरीर भी मेरा स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? तो जो समरक्त संबंधी जो परिवार होते हैं वो एकल परिवार के ही रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल जो होते हैं स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? तो ये मातृ स्थान जो परिवार होता है वहां पे क्या होता है, जो विवाहित युगल होते हैं वो स्त्री के परिवार के साथ ही रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है? तो समरक्त परिवार को हम अभिविन्यास परिवार के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समरक्त संबंधी का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? तो समरक्त संबंध का जो उदाहरण है वो एकल परिवार के प्रकार में परिलक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो बालकों का जो समाजीकरण होता है वो सबसे पहले उसके परिवार के द्वारा होता है, ना कि उनके मित्रों के द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है, ना ही रिश्तेदारों के द्वारा होता है। जो बच्चे सबसे पहले आते हैं तो वो अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।